तो भाई मामा जी आए हैं, कह रहे बालकों को लेके चल। छोरा काम करूंगा, काम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे मेरे दोनों बच्चों की लड़ाई हो रही है। क्या हो गया? क्या हो गया? नहीं लड़ो, नहीं लड़ो, टूट जाएगा फोन। पापा मारेंगे, पीटी करेंगे, पीटी पीटी। जाओ सारे छत पे जाओ, चलो गो छत पे, एक के बाद एक जाएगा। चलो जयदू, नहीं कर लो, सुबह सुबह रोज नहीं कर ले तू। कौन? क्या बता तो थी क्या? आज आपकी बारी है ऑफिस जाने की। अभी इसको सारी बताए ना, इसके दोनों भाई बहन ऊपर चले गए छत पे, तो इसको बिल्कुल टिकना नहीं है। और गाइस मेरा फेस देख लो, मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है अभी, और कितना शाइन और ग्लो कर रहा है। तो भाई फिलहाल सारे काम निपटा के मैं निकल रही हूँ अपने स्किन क्लिनिक के लिए। बच्चे जा चुके हैं घूमने। आज बच्चों को मैंने सुबह जल्दी ही रेडी कर दिया। मैंने कहा दोपहर में फिर 2 बजे के बाद ना उनका सोने का टाइम हो जाता है, फिर वो डिस्टर्ब होते हैं, बाहर भी नहीं घूम पाते, तो मैंने उनको जल्दी भेज दिया था आज। तो भाई आज अभी जस्ट भाभी का फोन आया, जो हमारी भाभी 1100 वाली, मतलब जो 11th फ्लोर पे रहती है, उनका फोन आया कि भाभी कहाँ हो। मैंने कहा भाभी मैं तो सैलून में हूँ। मैंने पूछा क्या हुआ? कह रही आज ना ब्लैक फ्राइडे सेल लगी हुई है। मैं गई थी अभी मॉल से, बहुत सारी शॉपिंग करके आई हूँ। ब्लैक फ्राइडे सेल बहुत ज्यादा सस्ती सेल होती है, जिसमें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होता है शॉपिंग करने का। तो वहाँ पे गोलू ने मेरे लिए कुछ गिफ्ट लिया, पता नहीं क्या गिफ्ट लिया है। तो मैं चाहती हूँ मैं भी गोलू के लिए कुछ बढ़िया जबरदस्त सा गिफ्ट लेके आऊँ ब्लैक फ्राइडे सेल में। तो अभी मैं जा रही हूँ वापस घर पे, भाभी को लूंगी, भाभी को लेने के बाद जाऊंगी सीधा मॉल में। और बच्चों के लिए लिया मैंने कुछ स्पेशल गिफ्ट मंगवाया था, तो वो आने वाले। तो भाई मैं आ गई हूँ घर वापस, और फटाफट से अपना खाना खा लेती हूँ, खा के निकलती हूँ। आज ब्लैक फ्राइडे सेल है, सेल में से बहुत सारा सामान लेके आऊंगी, तो फटाफट रोटी यहीं खा के जाती हूँ, क्योंकि फिर मैं लेट हो जाऊंगी। और एक चीज दिखाती हूँ आपको, देखो बच्चों के हमने फ्रेम बनवाए। तो भाई यहाँ पे काम जोरों शोरों से चल रहा है। यहाँ पे बनने वाला हमारा पॉडकास्ट ऑफिस। जितने भी पॉडकास्ट आप देखेंगे उस तरफ होंगे, ये हमारा पूरा ऑफिस होगा, कॉलिंग पर्पस होगा। जितने भी आप ऑर्डर करेंगे यहाँ पे बच्चे बैठेंगे, कॉलिंग सुनेंगे। ये आ चुका है पत्थर, और यहाँ का काम तो हमने आपको पता ही है, शुरू करवा दिया था। पूरा पीओपी वगैरह हमने खुद करवाई है खड़े होके। अब उधर का दिखा देते, जो नाश हुआ था हमारा, वो नाश के बाद अब वहाँ क्या काम चल रहा है। तो गाइस यहाँ पे जो आप रेता देख रहे हो ना, ये पूरा रेता इन लोगों ने पूरी जगह पे लगाया हुआ था, उसके ऊपर टाइल लगाई थी, मतलब कोई सीमेंट का काम नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से वो टाइलें जो मैंने आपको ईंट मार के तोड़ के दिखाई थी ना, उसकी वजह से हो रहा था। अब जो है पक्का काम हो रहा है, अब देख सकते हो आप सीमेंट के साथ पूरा रेता चल रहा है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे जो है सूरज भैया करा रहे हैं CO2 मशीन से अपने, ये जो निशान दिखा देती हूँ, यहाँ पे कटे के निशान है बहुत सारे, इनको दूर करा रहे हैं। तो भाई कभी कभी लड़के लड़कियां ना प्यार में, मोहब्बत में, आशिकी में ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिसके निशान पूरी जिंदगी उनके हाथ पे रह जाते हैं। तो वही निशानों को दूर करने के लिए हमारे पास है CO2 मशीन, जिससे कि आपकी ये जो मार्क है, ये मास्क जो भी बोलते से निशान है, वो हट जाते हैं। तो गाइस हर तरीके का स्कार, जैसे अगर आपको चोट लगी हो, टांकों के निशान होते हैं, जले का निशान होता है, बॉडी में दाने हो जाते हैं, उसके निशान छूट जाते हैं, तो सारे स्कार हटाने के लिए ये वाली मशीन हमारी CO2। ये क्या पट्टी सी लग रही है इसके ऊपर? ये वर्क ही ऐसे करती है, बॉर्न करता है। तो गाइस ये मैंने लेजर करवाया था, तो इसके निशान थोड़े अलग हैं, और ये वाली मशीन के निशान देखो ऐसे लग रहा है टेप लगा रखी है। बिल्कुल भी नहीं, मीठा मीठा मतलब ना, जैसे चींटी से नहीं होती थी, बस वो हल्का सा महसूस हो रहा है बस। तो भाई अपने सैलून का सारा काम, क्लिनिक का सारा काम खत्म करके और मैं फटाफट से निकल गई, और भाभी से रहा नहीं जा रहा है। 1 घंटा हो गया भाभी ने वेट किया मेरा, और भाभी ऑलरेडी शॉपिंग करके आ चुकी हैं। भैया के साथ गई थी सुबह, कह रही मैंने ऑल्डो का बैग लिया, मैंने ये लिया, मैंने कहा अब कहती मेरा मन नहीं मान रहा, मुझे और शॉपिंग करनी है। हाँ भाभी कैश लेके आई है। हाँ, मैं कैश भी लेके आई हूँ, कार्ड भी लेके आई हूँ। तो एक काम करेंगे भाभी, आज देखो हमारा तो डबल खर्चा होता है, जो लेंगे वो 2 लेंगे, आपका चलो ये मेरा सिंगल ही होगा। तो भाई भाभी तो एलांटे मॉल गई थी। एलांटे मॉल में ना H&M नहीं है, और लास्ट टाइम मैं और गोले H&M गए थे, और मुझे H&M में बहुत सारे आर्टिकल ऐसे दिखे थे तो अच्छे थे। तो अगर वहाँ पे भी ब्लैक फ्राइडे सेल है, भाभी कह रही है सारे इंटरनेशनल ब्रांड पे है, तो वहाँ पे भी होगी। तो मैंने भाभी को बोला वहाँ तो आप हो आए हो, पहले वहाँ चलते हैं, उसके बाद अगर हमें वहाँ कुछ नहीं लगता है तो फिर हम एलांटे चलते हैं। तो भाई जो ये ट्रैफिक मिलता है ना, आधी जो एक्साइटमेंट है ना, वो ये ट्रैफिक खराब कर देता है। अब इतनी देर से हम इस ट्रैफिक पे खड़े हैं, यहाँ पे जो जाम लगा हुआ है। तो भाई ये वाला मॉल वो है जिसमें मैं और गोलू आए थे लास्ट टाइम, और हमने H&M से शॉपिंग करी थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें H&M ही जाना चाहिए, क्योंकि अभी जब हमारी इनॉग्रेशन थी, जब हमारी स्किन क्लिनिक की ओपनिंग थी ना, तब हम ज़ारा गए थे, और वहां से हम 2 1 पीस लेके आए थे, जिसमें से गोलू एक लेके गई है वहां पहनेंगे, और मेरा रखा हुआ है, मैंने भी पहना नहीं है, कभी एक साथ पहनेंगे मेरा गोलू। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं H&M ही, क्योंकि अभी जो हमें कपड़े चाहिए होते हैं ना, वो ऑफिस के अकॉर्डिंग ही चाहिए होते हैं। वैसे छोटे मोटे 1 पीस वगैरह तो हमारे पास बहुत सारे हैं, पर मैं सोचूं
तो कुछ फॉर्मल अगर अच्छा मिला डिस्काउंट पे तो फॉर्मल ले लेते। तो भाई हम ये सोच रहे थे, लास्ट टाइम मैं सिर्फ H&M गई थी ना, तो मुझे ये नहीं पता था कि कौन कौन से और ब्रांड है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑल्डो भी है, भाभी को ऑल्डो चाहिए था, भाभी ऑल्डो में जाना चाहती है, एक पर्स और लेना चाहती है। मार्क्स एंड स्पेंसर्स भी है, हाँ कैल्विन क्लीन भी है। तो अभी देखते हैं हम क्या क्या लेंगे। शुगर भी है ऊपर, पर शुगर पे तो नहीं लगी होगी, वैसे शुगर का हम कुछ यूज भी नहीं करते हैं। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे नए वाले मॉल में। हम एलेंटे नहीं गए और यहाँ पे फॉरएवर न्यू ऑल्डो सब है, तो सब में एक एक चक्कर काटेंगे हम। भाभी 400 रुपए में सारे कपड़े देखो, चूज कर लो भाभी, निकल जाएगा हाथ से। मैं भी देख रही हूँ फटाफट। तो गाइस यहाँ पे 400 रुपए का ये ऑफर है, तो मैं देखती हूँ मुझे कुछ पसंद आएगा तो मैं अपने लिए और गोलू के लिए लूंगी, पर अभी ऐसा लग नहीं रहा कुछ पसंद आएगा। ये 400 रद्दड़ वाला माल है। तो भाई यहाँ H&M में तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी। तो मैं वापस जा रही हूँ H&M से बाहर, पर मैं अपने साथ किसी को लेके आई थी क्योंकि मैं फोन पे बात कर रही थी, भाभी ही रह गई। तो भाभी को इस भीड़ में ढूंढना पड़ेगा कि भाभी है कहाँ। तो भाई H&M में हमें कुछ पसंद नहीं आया, ना भाभी को आया ना मुझे आया, तो मैंने वहां से कुछ नहीं लिया। उसके बाद हम गए वीरू मोडा और ओनली का, दोनों का एक ही स्टोर था। तो वहां से मैंने अपने लिए और गोलू के लिए ली एक बहुत ही प्यारी सी बेल्ट, क्योंकि हमारे पास ना बेल्ट नहीं है यार, बेल्ट के लिए ना इतना परेशान हूँ बहुत ज्यादा। तो मैंने एक ही बेल्ट लिया और एक पर्स लिया है, क्योंकि हम जब भी है, क्योंकि पर्स तो हम एक ही लेके घूमते हैं, दो अगर एक साथ भी घूम रहे हैं तो भी हम एक ही पर्स रखते हैं अपने पास। तो एक पर्स लिया है और बेल्ट नहीं है। तो गाइस फिलहाल मुझे ये वाला जो ऑल्डो का ब्राउन बैग है ना बहुत ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि हमारे पास ब्लैक है दो। मैं सोच रही हूँ ब्राउन ले लूँ, तो ये वाला ले लेती हूँ मैं अपने ऑफिस के लिए। तो गाइज मैं अभी आई हूँ मार्क्स एंड स्पेंसर पे, और मेरे को ना ये वाला ब्लेजर बहुत अच्छा लग रहा है, और व्हाइट ना हमेशा ब्यूटीफुल लगता है। तो भाई मैंने लिया है बहुत ही सुंदर गोलू के लिए व्हाइट कलर का ब्लेजर, के जो मैंने देखा था, ठीक है, वो डिस्काउंट में मिला था तो मैंने ले लिया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है एक ब्लेजर जो कि गोलू को नहीं आएगा, मुझे आएगा। और भाभी मुझे लेके आई शॉपिंग करने के लिए, खुद शॉपिंग नहीं करी और मुझे इतनी सारी शॉपिंग करा दी, बहुत सारी। कुछ समझ नहीं आया, भाभी को कुछ समझ नहीं आया, ऐसे कह रही है भाभी। वैसे सही बात ये बात है कि भाभी को समझ में सच में ही नहीं आया, और मुझे समझ में आ गया, क्योंकि मैं सोच के चली थी मुझे ऑफिस के लिए एक ब्राउन बैग चाहिए, ब्लेजर चाहिए और एक बेल्ट चाहिए, तो वही लिया मैं। तो भाई मामा जी आए हैं, मामा जी ने देखा कि व्लॉग में मैं अकेली हूँ, तो मामा को लगा अकेलापन तो लड़कियों को फील हो रहा है, तो मामा जी आए हैं मेरे पास, कह रहे बालकों को लेके चल नारनौल है, 4-5 दिन बच्चों को वहाँ लगा के, लेकिन मैं नहीं लेके जा सकती मामा, अभी स्किन खुला है ना, वो भी देखना जरूरी है। तो मामा लाए गाजर पाक। गाजर पाक हमारे यहाँ बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ बोलते हैं गाजर का हलवा। मामा खुल नहीं रहा। तो सबसे ज्यादा फेवरेट है ज्यादा का मीठा, पर पहले हम जाएंगे लड्डू गोपाल जी को भोग लगा के आते हैं, फिर बच्चों को खिलाते हैं। आज पता नहीं क्या हो रहा है हमारे यहाँ, इस तरफ मंदिर की तरफ लाइट नहीं है यार, पता नहीं क्या हो गया। अभी चेक कराती हूँ, किसी को बुलाती हूँ, भोग लगा देती हूँ, पहले कान्हा जी को, राधा रानी जी को और सारे देवी देवताओं को। चलो अब आपको दूंगी, चलो भोग। भगवान जी को नहीं, चलो उधर जाओ। ओए पप्पी कर रही, पप्पी करने जा रही कान्हा जी को। बस 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 होगी पप्पी, चलो चलो अब हलवा खाएंगे। उस घर में तुबा तुबा हो रहा है, इसको ढूंढ रहे हैं, और ये मैडम यहाँ पे मेरे पास है। तुबा तेरे को ढूंढ रहे हैं, सारे सब ढूंढ रहे हैं। चलो तो गाइज आज मैंने शॉपिंग क्या क्या किए दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो ये ब्लेजर लेके आई हूँ मैं गोलू के लिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है व्हाइट कलर का पूरा सेट, गोलू के पास नहीं था, और अभी सर्दियों में जब हम ऑफिस जा रहे हैं तो ऐसा ब्लेजर होना चाहिए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये गोलू के लिए है। ये मैं आपको बता देती हूँ ब्लैक फ्राइडे में मेरे को कितना डिस्काउंट मिला है। ये है 8 नंबर, गोलू को 8 नंबर आता है, फॉरएवर न्यू में भी उसको 8 नंबर आता है। तो ये है 4,999 का, पर मुझे पड़ा है 3,000 रुपए का, 2,000 की छूट मिली है। फिर मैंने लिए हैं 2 ये वाली सॉक्स, कहीं भी बाहर जाना होता है ना, सॉक्स नहीं मिलती है सारी, एक अलग ऐसे होती है, तो मैंने इसलिए ये 2 लो। मैडम का नाम लिया कॉल हाजिर। मैंने अभी बताया नहीं है कि मैंने क्या क्या लिया, वो कल का ब्लॉग देखेगी तो अपने आप ही देख लेगी। तो उसके बाद ऑल्डो पे बहुत अच्छी सेल चली हुई थी गाइस, 50% ऑफ चला हुआ था। तो ये बैग हमारे पास ब्राउन कलर का बैग नहीं है, हमारे पास ब्लैक कलर का बैग है, पर अब ऑफिस में ना बड़े बैग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें टैब भी लेके जाना पड़ता है, फोन भी होते हैं, सामान भी होता है। तो ये वाला मैंने लिया है, और इसका प्राइस जो है, प्राइस है 11,999, और ये मुझे मिला है ये, और इसके साथ एक इयररिंग्स थे, एक मैंने इयररिंग्स लिए थे ये वाले, और ये इयररिंग्स हैं। एक मिनट गाइस देखने दो पहले, तो इस पे प्राइस दिख नहीं रहा है गाइस। ओह इसमें तो एक इयररिंग कम है, तो ये इसका प्राइस नहीं पता है, मैं ऑनलाइन चेक करके बताऊंगी आपको। ये हम दोनों पहन लेंगे, ये भी हम दोनों ले लेंगे। कोट गोलू के लिए पर्सनल है, क्योंकि गोलू के पास व्हाइट कोट नहीं था, पुराने वाला कोट अब उसे नहीं आएगा, वो मैं पहनूंगी। और एक बैग मैंने लिया है ये वाला गाइस, कैसा लगा है? सुंदर है ना? इस कलर का बैग हमारे पास नहीं था, और गोलू को ना ऐसे ही बैग्स पसंद है, ऐसे वाले, वो ऐसे वाले साइड वाले ज्यादा पसंद नहीं है, ऐसे, और मुझे भी अब ऐसे ही बैग पसंद है। तो ये जो था ना, ये था तकरीबन 3,299, और साथ में 1,500 की बेल्ट थी, और मैंने 3,000 वहां दिए, मतलब 3,299 और 1,500, ये लगा लो 5,000 में से मैंने 3,000 दिए, तो ये मेरे को डिस्काउंट मिला है। और मैंने सुबह क्या सफाई करी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे बहुत सारा सामान एक्स्ट्रा था वो हटा दिया, यहाँ पे 2 डब्बे थे वो हटा दिए, 1 डब्बा बचा है। उसके बाद आ जाओ अंदर, ये वाला पूरा सेक्शन मैंने साफ किया है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सामान था वो हटा दिया है। यहाँ पे मैंने सारी बड़ी बड़ी सॉक्स रखी है, नीचे भी सॉक्स रखी है। और उसके बाद ये वाले सेक्शन में मैं कल टोकरियां लेके आई थी,
ये टोकरी अभी मुझे सेट करनी है, मैं सेट नहीं कर पाई थी, मेरे पास टाइम कम था। वहाँ सारा ड्राई फ्रूट्स है, क्योंकि ड्राई फ्रूट अंदर पड़ा पड़ा है ना, चूहे वूहे आ जाते हैं, तो मैंने यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे सूट थे, वो सूट मैंने कल ही सारे बेड में रखवा दिए, क्योंकि अभी विंटर्स में सूट नहीं पहने जाएंगे। ये सारा मैंने कर दिया है, सारे लोअर जिम के जितने भी लोअर्स है, स्कर्ट्स है, वो इसमें डाल दिया है। ये सेक्शन जो है यहाँ पे सारे टॉप है, जो कि मिक्स टॉप है, जिम के भी है, बाहर घूमने के भी है, और नीचे सारी ज्वेलरी रख दी है। ये हो गया पूरा। उसके बाद ये सारे हैंगर मेरे खाली हो गए, यहाँ का सारा सामान हटा दिया है। ये मेरे सारे विंटर्स वाले टॉप रख दिए मैंने, ताकि इधर उधर कहीं ढूंढने ना पड़े। और नीचे सारी स्कर्ट है, सारी A to Z स्कर्ट नीचे है। और ये तो ये मेरी पूरी अलमारी सेट हो गई। तुम लोग फिर यहाँ आ गए, मम्मा भी छोड़ी छोड़ी करके आई थी वहाँ पे। चलो वहाँ खाएंगे मीठा सब जगह नहीं, चलो चलो चलो। पूरी आंटी आंटी गिरा रहा है पूरे में। एक काम करो, बाहर खिलाएंगे इनको, बाहर खाएंगे। तो भाई बच्चों को सेट कर दिया है, रूम में टीवी चला दिया है, उनको खाने के लिए जो मामा जी लेके आए थे मिठाई, वो मिठाई दी है, वो खाया उन्होंने। चीला बनाया था, चीला नहीं टेस्ट किया उन्होंने। अभी आके पहले जिम कराती हूँ, फिर आके बच्चों के साथ फिर से मस्ती करूंगी। तो भाई मामा जी इसलिए आए हैं कि देखो ऐसा है कि आप लोग कमेंट करते हो, आप लोग व्लॉग देखते हो, तो मामा जी और मेरी फैमिली भी जरूर देखती होगी, सारे कमेंट पढ़ती होगी, व्लॉग्स देखती होगी। तो उनको ऐसा लगा कि शायद मैं उदास हूँ या फिर मैं परेशान हूँ, तो इसलिए मुझसे पूछने आए। तो मैंने कहा मामा जी आप यहाँ आते रहते हो, आपने माहौल देखा कर करे हाँ कह रहे कमेंट। मैंने कहा कमेंट पे मत जाओ। मैंने कहा 10% लोग ऐसे हैं जो बैड कमेंट करते हैं, बाकी 90% लोग जो है वो हमें अच्छे कमेंट करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। तो भाई आज खाने में मैंने बनवाया है खीर, पूड़ी, पनीर की सब्जी, क्योंकि बच्चे रोज वही दाल खिचड़ी चावल ये वो खा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा चेंज करते हैं और कुछ बढ़िया सा बनाते हैं। तो खाना तब तक बन रहा है, तब तक मैं जिम कर लूंगी। तो भाई हमारी खीर का कलर येलो इसलिए क्योंकि हम इसमें डालते हैं भरपूर केसर, और सर्दियों में केसर सबको खाना चाहिए। जो लोग भी खा सकते हैं वो केसर जरूर खाइए, सर्दियों में केसर का बहुत बेनिफिट होता है। तो मैंने पहना है अपना जिम का ये वाला सेट, और अब आपको देखने में लगता होगा कि मेरा वेट बढ़ गया है, तो सच में मेरा जो वेट है वो 2 kgs बढ़ चुका है, और मैं 56 kgs होने के बाद अपना वेट जो है 56 पे ही रखूंगी, ना बढ़ाऊंगी ना घटाऊंगी। तो फिलहाल जो शॉपिंग करके लाई थी वो बैग्स मैंने यहाँ पे रख दिया। मैंने कहा जिम से आऊंगी उसके बाद जो है सेट कर दूंगी, अलमारी में रख दूंगी, क्योंकि अभी बैग यूज नहीं करूंगी, बेल्ट लगाऊंगी। जब गोलू आएगी ना तब हम दोनों बैग्स यूज करेंगे। बेल्ट तो एक ही है, बेल्ट या तो वो यूज कर लेगी या मैं यूज कर लूंगी, वो देख लेंगे। और गाइज मैं बहुत हैप्पी हूँ, आई एम टू हैप्पी कि मेरा वेट जो है अब पुट ऑन होने लग गया, और मेरे फेस से आपको पता लग रहा होगा, मेरे फेस का ग्लो, मेरी बॉडी का कलर। क्योंकि स्किन क्लिनिक होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पहले ना हमें सोच के जाना पड़ता था, जब भी हम जाते थे ना हमें सोचना पड़ता था कि वहाँ 2-4 घंटे लगेंगे, बॉडी लेजर कराएंगे या फिर कोई भी ट्रीटमेंट करेंगे, तो जाने आने का टाइम स्पेंड होता था, फिर वहाँ ट्रीटमेंट लेगा टाइम स्पेंड होता था, फिर डॉक्टर्स के पास जाते थे, उससे बात करते, वो टाइम स्पेंड होता था। अब वो सारे टाइम की छुट्टी हो गई है, हमारा खुद का स्किन क्लिनिक है। और हमने जब हम आए थे 4 साल पहले, जब आए थे हम यहाँ पे, तो जब हम जाते थे ना क्लिनिक में तो हमें होता था यार ये भी काम होता है वो भी काम होता है, और आज वो सारे काम हमारे स्किन क्लिनिक में होते हैं। और जो जो काम नहीं भी देखे ना हमने आज हमारे स्किन क्लिनिक में, वो भी काम होते हैं, जैसे कि बॉडी स्कल्पटिंग और CO2 मशीन। जैसे कि कोई भी स्कार होता है आपके यहाँ, जैसे हाथ कटवा लेते हैं लोग, या फिर कोई टैटू ऐसा बना लेते हैं जो इन फ्यूचर अच्छा नहीं लगता, या कोई दाने का या कुछ भी, वो सारे स्कार हट जाते हैं। बेली फैट जो कि लेडीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बेली फैट जो कि जाता नहीं है, उसको भी आप हटा सकते हो अपनी लाइफ से स्कल्पटिंग मशीन के साथ। और बॉडी लेजर जो कि लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्हें हर महीने जाना पड़ता है वैक्सिंग कराने, वो दर्द को झेलना पड़ता है। तो एक बार आप लेजर लेते हैं तो 1 महीने तक छुट्टी हो जाती है लेजर की। उसी के साथ साथ आपने देखा होगा मैंने अपनी आईब्रो पे वो करवाया था, माइक्रो ब्लेडिंग कराई थी, वो भी हमारे यहाँ पे है, वो भी आप करा सकते हो। मुझे कोई आईब्रो पेंसिल कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती अपनी आईब्रो पे। बाकी परमानेंट मेकअप जैसे लिप टिंट कराया था योगेश भैया ने, वो सब भी है हमारे स्किन क्लिनिक पे। तो भाई यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन चुकी हैं। तो सबसे पहले कान्हा जी के लिए भोग निकाल लेते हैं खीर का और पूड़ी का। उसके बाद जो है मामा जी को और उनके दोस्त आए हैं उनको खिलाते हैं खाना, और बच्चों को भी खिलाते हैं खाना। इसमें 2 चम्मच क्यों है? मैं वेट क्यों कर रहा हूँ? किसका वेट कर रहे हो? नैना दीदी का वेट कर रहा हूँ। नैना दीदी के साथ खाना है? अच्छा, और जो पूड़ी खीर बना है वो नहीं खाओगे? अभी 2 पूरी खाई है। तो आपने पूड़ी खाई? आनू पूरी खाई? पूरी खाई कि नहीं खाई? बोलते हैं कुछ। एक और को लेके आती हूँ, अभी एक लेके आई हूँ, दूसरे लेके आती हूँ। तो यहाँ पे मेरा दूसरा बाबू भी आ गया है। अब दोनों को हम खीर पूरी खिलाएंगे। कितनी खाई नैना? इन्होंने खाई कि नहीं खाई? अकेले खा रहा है ये नहीं खा रहा? नहीं, खीर तो पसंद है, मीठा है इसको। अभी गरम ठीक है। हैप्पी टू यू किसका है? ज्यादा हैप्पी टू यू है? ज्यादा आपका हैप्पी टू यू आपने बताया भी नहीं। आलू बता रहा है मुझे तो। कैसे कूदता है बंदर की तरह? चोटू लग जाएगा, खोपड़ा फूट जाएगा तेरा।
तो भाभी ने भी बोला था कि अगर आपके यहाँ खीर बनेगी ना तो मुझे जरूर भिजवाना, तो भाभी के यहाँ पे भी भिजवा देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ना हमारे जब गणपति जी आए थे ना तो मैंने खीर बनाई थी, तो भाभी को बहुत ज्यादा पसंद। हाँ, इसकी हैप्पी है, इसका हैप्पी है, ज्यादा का हैप्पी है, ठीक है। तो भाभी को बहुत पसंद आई थी, तो एक काम करती हूँ, भाभी के यहाँ भी भिजवा देती हूँ खीर। तो भाई हमारे यहाँ शादियों में ना खड़ा खाना होता है, पर हमारे घर पे आज बैठा खाना है, क्योंकि हमारा जो टेबल है ना वो अंदर पड़ा है, और बच्चों की वजह से हम टेबल बाहर नहीं रखते, क्योंकि बच्चे टेबल पे चढ़ते हैं और नीचे कूदते हैं, चढ़ते हैं नीचे कूदते हैं, इसलिए टेबल अंदर है। पूड़ियाँ रह गई हैं तो पूड़ियाँ ले आते हैं फटाफट से। ये लो मामा, गर्मा गर्म पूड़ी, आप खाओ, मैं अभी प्रोटीन लूंगी, जिम करके आई हूँ ना। तो भाई इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जिसने अभी तक दीवाने गाना नहीं सुना है जल्दी जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गाना सुन लीजिए। गाना कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।